जय जयसु। प्रियजनों, आज पवित्र त्रित्व के त्यौहार के दिन में हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी लोगों के साथ रहे, ये मेरी प्रार्थना है। आपके लिए आशीर्वाद है। हालेलुया। आप जानते हैं मैं सफ़र में हूँ। दिल्ली से हम लोग बड़े सवेरे निकले, अब मणिपुर के लिए जा रहे हैं। अभी हम उत्तर प्रदेश से होकर ही जा रहे हैं। बहुत लंबा सफ़र है, अब और 2-3 दिन लग सकते हैं। आप हमारे लिए प्रार्थना करना। हम 3 जन हैं मेरे साथ, और एक फादर जी है और एक भाई है। भले ही हम सफ़र में रहा, फिर भी मैं वचन ज़रूर पढ़ा हूँ। आप लोग जहाँ भी हो, जो भी कार्य करें, वचन पढ़ना ना भूले। एक छोटा सा संदेश दूंगा आज। वो संदेश उत्पत्ति ग्रंथ में आज अध्याय 13 और 14 हमको पढ़ने का था। वहाँ पर अब्राम के बारे में एक सुंदर कार्य मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अब्राम अभी एक आवारा की तरह अलग अलग जगह से होकर जा रहे हैं, लेकिन एक विशेष बात है, प्रभु उनको बहुत बड़ा आशीर्वाद देकर उनके साथ चल रहे हैं। कारण क्या था? इनके अंदर एक चीज़ प्रभु को बहुत अच्छा लगा, वो है प्रभु पर श्रद्धा। कैसे पता चलता है प्रभु पर श्रद्धा की बात अब्राम के जीवन में? जहाँ भी जाते हैं, भले ही उनके लिए अपना घर नहीं है, लेकिन सबसे पहली बात, अब्राम प्रभु के लिए वेदी बनाता है और बलि चढ़ाता है, आराधना करता है। इसलिए अब्राम और बलिवेदी दोनों के साथ एक बहुत बड़ी रिश्ता हमें देखने को मिल रहे हैं। बार बार वेदी बनाता है, जहाँ जहाँ जाते वेदी बनाता है, बलि चढ़ाता है। प्रियजनों, वेदी को प्यार किए बगैर ईश्वर की कृपा पा नहीं सकते। बाइबल में शुरू से लेकर इस बात का उल्लेख किया हुआ है। आने वाले दिनों में मैं इसके विषय में आपको अच्छा से फिर से समझाऊंगा, लेकिन मैं आपसे आज पूछता हूँ, कैसे आप वेदी को महत्व देता है? घर में वेदी बनाया है प्रभु के लिए, और चर्च में, गिरजाघर में वेदी का आदर क्या आप करते हैं? वेदी के सामने अपने को प्रस्तुत करते हैं? सभी बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए वेदी के सामने समय देते हैं? वेदी को कैसे सजा कर रखा है? घर में भले ही हम झोपड़ी है, हमारा बड़ा घर नहीं है, कि अच्छा से सुंदर से आप प्रभु के लिए वेदी बनाया है, एक जगह को चुनकर प्रभु के लिए अच्छा से बनाया है। इस बात बहुत ही गंभीरता से लेने वाली बात है। अब्राम इस बात पर विशेष ध्यान देता था। इसलिए आज के 14वां अध्याय में हम एक क्या चीज़ देखते हैं? वहाँ पर अब्राम अपने कुछ लोगों को, 318 लोगों को लेकर एक बहुत बड़ा युद्ध जीता है। वो भी उसने 4 राजाओं को पराजित किया। 5 राजा लोग मिलकर जो कार्य करना चाहा था वो नहीं कर पाया था, लेकिन अब्राम अपने कुछ लोगों को लेकर 4 राजाओं को और उनके सैनिकों को समाप्त करके अपने भाई का बेटा लोत को और बचा कर लेके आता है। जब वापस आया, रास्ते में एक पुरोहित, ईश्वर के पुरोहित मल्कीसदेक उनसे मिलने के लिए गया और अब्राम को आशीर्वाद दिया। यह मल्कीसदेक के विषय में बाद में हम लोग इब्राहिम के लिखे पत्र में जब जाएंगे तब अच्छा से समझेंगे। वो प्रभु यीशु का रूप है, प्रभु यीशु का प्रतीक है, जो पहली बार बाइबल में हम देखते हैं, जो रोटी और दाखरस लेके आता है और इब्राहिम के हाथ में देता है। प्रियजनों, वो प्रभु का रूप है। देखिए, उस समय अब्राम के हृदय में जो ईश्वर के प्रति श्रद्धा जो थी, उसके चलते कैसे ईश्वर उनका सम्मान करता है। प्रभु यीशु का रूप उस समय उत्पत्ति ग्रंथ में हमें देखने को मिल रहा है, मल्कीसदेक के रूप में। इसलिए अब्राम के जीवन में बाद में अनेक कार्य प्रभु करते हैं। इसके सब पीछे प्रभु पर श्रद्धा का, वेदी के साथ उनकी रिश्ता की अहम स्थान रहा। इसलिए आपके जीवन में भी आज प्रभु ये संदेश देना चाहते हैं, वेदी के साथ एक रिश्ता जोड़ना जरूरी है। हालेलुया। प्रियजनों, और एक छोटा सा संदेश है आज के सुसमाचार में। मत्ती के अध्याय 7 में आखिरी वचन इस प्रकार है, क्योंकि वे उनकी शास्त्रियों की तरह नहीं
बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। यीशु के वचनों में एक ऐसी चीज थी जो उस समय के पुरोहितों के वचनों में, शास्त्रियों के वचनों में लोगों ने अनुभव नहीं किया था। वो है अधिकार। यीशु के वचन में एक अधिकार इन्होंने महसूस किया। प्रियजनों, इसका मतलब क्या है? यीशु का ये अधिकार कहाँ से आया? क्योंकि यीशु सभी कार्यों में पिता का अधीन रहा। अधीन रहने के कारण अधिकार उनको मिल गया। फ्रॉम हिज ओबीडियंस ही रिसीव्ड अथॉरिटी। एक विशेष बात है, जब आप प्रभु के अधीन रहते हैं, आपके हर कार्य में ईश्वर एक अधिकार रख देगा। लेकिन जब आप प्रभु के वचनों को ठुकराते हैं, प्रभु की इच्छा पर नहीं चलते हैं, आपका अधिकार चला जाता। भले ही आप बड़ा राजा होगा, शायद पापा का अधिकार होगा, मम्मी के अधिकार होंगे, आप शायद कोई ऑफिस में आप अधिकारी होंगे, लेकिन जब आप पाप में रहते हैं, वास्तव में आपका अधिकार चला जाता। आध्यात्मिक अधिकार आपके पास से चला जाता है। उदाहरण के लिए, एक पप्पा पाप में रहते हैं और उसके बच्चे के ऊपर उनका अधिकार चला जाता है। वो बच्चे के लिए अनुग्रह का कारण नहीं बन सकता। एक मम्मी पाप में रहती है, कोई भी पाप में क्यों ना हो, ईश्वर की इच्छा को ठुकरा कर जीवन बिताती है, तो बच्चों के लिए अनुग्रह का कारण नहीं बन सकती, क्योंकि उनका अधिकार नष्ट हो गया। इसलिए प्रभु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, जो पाप करता है पाप का गुलाम है। गुलाम के पास अधिकार कहाँ रहता है? इसलिए हर कार्य में प्रभु ईश्वर की इच्छा को पूरा करता था। इसलिए तो आया, पिता तेरी इच्छा पूरी करने में आया हूँ। इसलिए प्रियजनों, आज प्रभु हमें आमंत्रित करते हैं, वचन केवल सुनने वाला नहीं, बल्कि वचन के पालन करने वाले हमें बनना है। आज मैं यीशु के नाम पर आप सभी लोगों को आशीर्वाद देता हूँ, वचन के पालन करने वाले बन जाए। जय यीशु, आमीन, हालेलुया।